अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक स्पेशल टॉपिक आपके लेकर हाज़िर हुए हैं। ये है मुआलिज के लिए स्पेशली जो तिब का काम करते हैं या घर में नुस्खा बनाने का फ़न जानते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। मुआलिज के लिए याद रखने की 10 बातें। ये वो नॉलेज है जो को सालों साल तजर्बे के बाद हासिल होता है। मुझे अपनी फ़ील्ड में 25 साल हो गए हैं एज़ ए तबीब, तो वो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने उस्ताद इकराम से सीखा है। ये बहुत कीमती बातें हैं, इसको पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको तिब के हवाले से बहुत नायाब नॉलेज मिलने वाली है। आज झैल में सदरी इसरारी नुस्खाजात के अलावा तिब को बीमारियों के मतलब इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये असल में इसके लिए है। अगर किसी शख्स को बार बार बुखार ऊद कर आए और ये सिलसिला देर तक जारी रहे तो समझ लेना चाहिए कि मरीज़ का जिगर मुतासर हो चुका है। तो आपको ज़्यादा तवज्जो जो है जिगर की इस्लाह के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी बल्कि ये आपको तजर्बे से हासिल होती हैं। अब किसी अज़ू की क़ुव्वत में नुकसान लाहिक हो जाए और अपनी ताकत से कमज़ोर हो जाए, लेकिन इसकी कमज़ोरी का कोई ख़ारजी सबब ना मालूम हो, तो इस अज़ू का अपनी हालत पर यानी कि अपनी असली हालत पर लौटना नामुमकिन होता है। इत्तिलाए मैदा की हालत में अगर किसी के हवास दुरुस्त न रहें और वह शख्स हैरान व परेशान हो जाए तो ये हालत मिर्गी पर दलालत करती है। तो ऐसी सूरत में फ़ौरन आहिस्तगी से हक़ करें और मादा का इखराज कर दें। दायमी नज़ला के इलाज में मक़वी दमाग दवाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। मादा को निज़ई देने और क़ुव्वतों को एतदाल पर लाने की तदाबीर बेसूद हैं। जो दर्द सर मैदा के साथ लाहिक हो और इसको दूर करने के लिए मैदे का तनकिया करें, फिर मैदे और दिमाग की तक़वियत करनी चाहिए, तो ये इसका बेहतरीन तरीक़ा इलाज होता है। अज़्म क़ब्ज़ जिगर के वरम हार से ज़्यादा ख़तरनाक है, अगरचे इसका ख़तरा फ़ौरी तौर पर नहीं होता। मर्ज़ में मक़वियात के इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त ज़माना इन्हितात है। ज़माना तज़ायद और ज़माना इंतहा मक़वियात के इस्तेमाल के लिए सबसे ख़तरनाक वक्त हैं, क्योंकि इन औक़ात में मक़वियात तबीयत के ख़िलाफ़ और मर्ज़ की मुआवन बन जाती हैं। किसी मर्ज़ में तुम्हारी तदबीर से थोड़ा फ़ायदा महसूस हो रहा हो तो ज़्यादा नफ़ा के लालच में अपनी इस तदबीर को तब्दील न करें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि दूसरी तदाबीर अख्तियार करने से पहला हासिल शुदा नफ़ा भी ज़ायल हो जाता है। मुआलिज को दर्ज झैल अमूर पेश रखने चाहिए। तमाम अमराज के नाम याद रखने चाहिए, अमराज के अलामात और दवाओं के अफ़वाल व ख़वास और असूल इलाज। इन सब बातों पर अमल करके आप बेहतरीन तबीब बन सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चैनल पर आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को फॉलो करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट में करें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।